इस क्लास में सबसे पहले मैं खैर अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं अनीता कटारा भूगोल की सहायक आचार्य आपको आज इस क्लास में तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के एक टॉपिक यूरोप की नदियों के बारे में बताना चाह रही हूँ या अफवाह तंत्र के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो आपके सामने ये नक्शा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यूरोप का जो अपवाह है वो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उससे उत्तर और दक्षिण की ओर की तरफ बहता है। यूरोप में फ्रांस से लेकर यूराल पर्वत तक मध्यवर्ती उच्च भूमि का विस्तार पाया जाता है, जिसका जो ढाल है वो उत्तर और दक्षिण की ओर है। जो यूरोपीय नदियां हैं वो सामान्यतः अनुवर्ती हैं और धरातलीय ढाल का अनुकरण भी करती हैं, यानी धरातलीय ढाल जिस ओर है उसी ओर बहती हैं। और कुछ नदियां दो पर्वतों के बीच से भी होती हुई गुजरती हैं, कुछ पर्वत श्रेणियों के समानांतर बहती हैं। यूरोप की जो नदियां हैं उनको अब मैं आपको बता देती हूँ। आपके सामने आप देखिए अपनी उनकी नदियों को बहने के हिसाब से उनको हम चार भागों में विभाजित करते हैं। पहली हैं अटलांटिक महासागर की तरफ जाने वाली नदियाँ या अटलांटिक सागरोन्मुख नदियाँ। दूसरी हैं भूमध्य सागरोन्मुख नदियाँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और तीसरी हैं कैस्पियन सागरीय नदियाँ या सागरोन्मुख नदियाँ और आर्कटिक सागरोन्मुख नदियाँ। तो ये इन चार भागों में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अटलांटिक जो सागरोन्मुख नदियाँ हैं उनको लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पश्चिमी रूस, स्वीडन, इंग्लैंड जो देश हैं वहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियाँ आती हैं। ये नदियाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर और इसके आंतरिक सागर जैसे कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में गिरती हैं। तो इसमें पुर्तगाल और पश्चिमी स्पेन की जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, जिसमें टागस प्रमुख है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे टागस नदी दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लेते हैं फ्रांस की नदियाँ, जिनमें गैरोन, लायर और सीन प्रमुख हैं। और जो गैरोन और लायर जो है वो तो बिस्के की खाड़ी में, और सीन जो है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। और लायर जो है फ्रांस की सबसे लंबी 1015 किलोमीटर नदी है, जो ऑर्डेच पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, जबकि सीन नदी 772 किलोमीटर लंबी है और बरगंडी उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पेरिस नगर जो है वो सीन नदी पर स्थित है। अब जो जर्मनी देश है उसकी राइन, बेसर और एल्ब नदियाँ हैं जो कि मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। 1312 किलोमीटर लंबी राइन नदी ओल्पस पर्वत की कॉन्स्टेंस झील से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई नीदरलैंड में रॉटरडम के समीप उत्तरी सागर में गिरती है। बोन नगर राइन के किनारे ही स्थित है। पोलैंड की ओडर और विस्तुला नदी दक्षिणी उच्च भूमि से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहती हुई बाल्टिक सागर में गिर जाती है। ये 907 किलोमीटर और 1080 किलोमीटर लंबी है। पोलैंड की राजधानी जो वार्सा है वो विस्तुला नदी के किनारे ही स्थित है। साथ में पश्चिमी वीना नदी पूर्व से आकर बाल्टिक सागर में गिरती है। जब स्वीडन में स्कैंडिनेविया पर्वत के दक्षिणी पूर्वी ढाल से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो कि बोथनिया खाड़ी जो कि बाल्टिक सागर में है, यहाँ पर आकर गिरती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों की। इन नदियों की श्रेणी में यूरोप की मध्यवर्ती उच्च भूमि
तथा पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियाँ सम्मिलित हैं। दक्षिण की ओर बहती हुई काला सागर सहित मध्य सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 808 किलोमीटर है, जिसमें निचले 480 किलोमीटर तक यह नौगम्य है, मतलब जिसमें नाव चल सकती हैं। वो नदी इटली की 648 किलोमीटर लंबी नदी है, जो ऑल्प्स पर्वत से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई एड्रियाटिक सागर में वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। और डेन्यूब नदी ऑल्प्स पर्वत के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दक्षिणी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, हंगरी और रोमानिया से होती हुई काला सागर में गिरती है। डेन्यूब वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी बड़ी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम लेते हैं नीस्टर नदी को। ये मध्य कार्पेथियन के उत्तरी ढाल से निकलकर यूक्रेन और मोल्डेविया से बहती हुई काला सागर में गिर जाती है। ये नदी लगभग 1403 किलोमीटर लंबी है। नीपर नदी पूर्वी यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है, जो मध्यवर्ती उच्चभूमि की बलदाई पहाड़ियों की हिमानी झीलों और प्रपेट दलदल से निकलने वाली जलधाराओं को ले लेती है और दक्षिण की ओर बहती हुई काला सागर में जाकर गिरती है। और नदी लगभग 1403 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा डॉन नदी मास्को बेसिन से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई यूक्रेन के पूर्व से गुजरती है और एज़ेव सागर, काला सागर में गिर जाती है। काला सागर या एज़ोव सागर में गिरती है। इसके बाद हम लेते हैं कैस्पियन सागरोन्मुख नदियाँ, यानी कि कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसके अंतर्गत हम लोग वोल्गा और यूराल नदियों को लेते हैं। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 3852 किलोमीटर है। यह मध्यवर्ती उच्चभूमि की बलदाई पहाड़ियों की हिमानी झील से निकलती है और रास्ते में अनेक झीलों से होती हुई दक्षिण में कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी का केवल ऊपरी भाग ही यूरोप के अंतर्गत है। इसके बाद अंतिम जो है वो है आर्कटिक सागरोन्मुख नदियाँ, यानी कि आर्कटिक सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसके अंतर्गत उत्तरी रूस की कुछ नदियाँ आती हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और श्वेत सागर और बैरेंट्स सागर में गिरती हैं। ये जो नदियाँ शीत ऋतु में जम जाती हैं, इनमें ओनेगा, उत्तरी वीना और पिचोरा आदि उल्लेखनीय है। तो ये थोड़ा सा नदियों के बारे में बताया गया है इसमें। इसके बाद हम अगली क्लास में दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो